हेलो साथियों, कैसे हो? आशा करनी अच्छी हूँ, बेहतर हूँ। आज हम मोटा मोटी बात करेंगे जो हम राजस्थान की चित्र शैली पढ़ते हैं, इसमें क्या क्या सीखने को मिलता है, क्या क्या नहीं। देखो, इसमें जो नेत्र होती हैं स्त्रियों की, उस नेत्रों की विशेषता बताएगी। ये इस टॉपिक में हम बात करेंगे। देखो, चित्र शैली क्या होती है? चित्र शैली, चित्र में हम रहन सहन दर्शाते हैं, रहन सहन दर्शाएंगे। ठीक, वहां के लोग किस प्रकार से कपड़े पहने, यानी स्त्री स्त्री की विशेषता और पुरुष की विशेषता भी दर्शाएंगे। ठीक है, और इसमें कौन सा राजा रुचि रखता है उसकी बात भी करेंगे, यानी किस राजा ने चित्रकला को महत्व दिया, ये भी हम चित्रकला से सीखेंगे। और हम ये देखेंगे उनका ग्रामीण परिवेश, यानी उनका रहन सहन, उनका पहनावा कैसा था, उस प्रकार से, या स्त्री की विशेषता, पुरुष की विशेषता, और कौन सा राजा उसको उत्थान देता है या योगदान देता है, इस प्रकार से। देखो, राजस्थान में जो रियासत होती थी उसको हम चार भागों, जैसे चित्रकला को चार भागों में बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं। यानी जैसे हाड़ौती, ढूंढाल, और जो मारवाड़, और जो बच गया ढूंढाल और हाड़ौती, कोटा, जब मारवाड़, मेवाड़, और दो ये हो गए, और कोटा, बूंदी और झालावाड़, इसको हाड़ौती बोल देंगे। और ढूंढाल जो जयपुर के आसपास का क्षेत्र होता है, और जयपुर में जो संबंधित है ना, जयपुर की जो शैली है वो भित्तर शैली, जो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है ना, इसका शेखावटी में सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसमें क्या, इस प्रकार से हम इन भित्ति चित्रों, इन चित्र शैली के बारे में पढ़ेंगे। इनमें यह देखना है कि पुरुष की क्या विशेषता है, स्त्री क्या विशेषता है, और कौन सा राजा इसमें योगदान देता है, कौन सा रुचि रखता है, ये बात है। जैसे मेवाड़ की स्त्रियों की आंखों की बात करोगे तो मछली के समान इस चित्र शैली में देखें, मेवाड़ शैली। और नाथ द्वारा तिरछी व चौकोर और आंख के समान, तिरछी व चौकोर आंखों के समान, यानी आंख की आकृति इस प्रकार की दर्शाई गई। जोधपुर, यानी जोधपुर की स्त्रियों की आंख किस प्रकार की थी उस समय? बादाम के समान थी, जो बादाम आती है उसके आकार के समान की थी। बीकानेर की मरगनेनी, यानी हिरण हिरण के समान की। किशनगढ़ की लंबी कमल पंखुड़ियों के समान, है ना, जिसको बड़ी खड़ी शैली बोलते हैं। बड़ी खड़ी यानी स्त्री के सौंदर्य को बोलते हैं। जयपुर में बड़ी और मीन दर्शित आंखों वाली, यानी बड़ी आंखों वाली, और मीन का होता है बड़ी आंखों वाली। और अलवर में भी ऐसे ही है। और इस कोटा में है मरग के समान आंखें, यानी हिरण के समान। और बूंदी में आम के पत्ते के समान आंखें। तो आपको देखो किस चीज में तो समानता है, एक तो कोटा की, एक एक और या मछली के समान है, मेवाड़ में मछली के समान आंखें। इससे हम ये भी सीख सकते हैं कि किस प्रकार का परिवेश है। राजस्थान में हर 4 जिलों के बाद में आज, पहले रियासत हुआ करती थी, आज संभाग बना दी, इस प्रकार से, है ना। जैसे शेखावाटी प्रदेश को आज संभाग के नाम से देखते हैं, सीकर, चूरू, जूनो और नीमका थाना, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब देखो, कोई भी जो चित्रशैला पढ़ रहे हो तो आप ये देखना स्त्री की क्या विशेषता दर्शाई उस चित्रशैली में, और पुरुष की क्या दर्शाई, और किस रंग की प्रधानता है, यानी रंग के बारे में, रंग के बारे में आपको देखना है, यानी किस प्रकार की रंग की प्रधानता है। हर कलर का हर महत्व होता है। जैसे रेड कलर होता है वो उत्साह और खुशी का प्रतीक होता है ना। नीला कलर होता है वो अलग अलग दर्शाता है, पीला कलर अलग दर्शाता है, और हरा कलर अलग दर्शाएगा। पर जहां भी किसी भी शैली में अगर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया जाए तो वहां हरा रंग की प्रधानता भी देखी जाएगी। तो आपको यह भी देखना है किस कलर का प्रभाव क्या होता है। तो इस प्रकार से ये आपको शैली याद करनी है। तो कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, यानी इनकी आंखों की विशेषताओं से आप क्वेश्चन कर पाओगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।